गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स, मैं धर्म सिंह मीणा आपके अपने यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत करता हूँ। आई होप आपकी पढ़ाई अच्छी चल रही होगी और यदि नहीं चल रही है तो करें, क्योंकि पढ़ाई करना तो जरूरी है। और केमिकल इक्विलिब्रियम चैप्टर के बारे में अपन कुछ डिस्कशन कर रहे थे। प्रीवियस लेक्चर में मैंने आपको केसी और क्यूसी जो है उसके रिलेशंस और क्यूसी कैसे कैलकुलेट करते हैं, क्यूसी और केसी के जो क्वेश्चंस होते हैं वो कैसे अपन करते हैं, ये अपन ने समझ लिया था। आज अपन बात करेंगे फैक्टर्स अफेक्टिंग के, यानी रिएक्शन कांस्टेंट को कौन कौन से ऐसे फैक्टर्स होते हैं जो अफेक्ट करते हैं। उनमें सबसे पहला जो फैक्टर है वो है स्टोइकोमेट्रिसिटी ऑफ द रिएक्शन। रिएक्शन की जो स्टोइकोमेट्रिसिटी होती है वो के को डेफिनेटली क्या करती है, अफेक्ट करती है। समझिए कैसे। यहाँ पर मैं केस फर्स्ट ले रहा हूँ। केस फर्स्ट की यदि मैं बात करूँ, केस फर्स्ट जो है उसमें अपने पास में एक रिएक्शन है। ए से अपन को बी मिल रहा है, ठीक है। तो इसके लिए अपन K1 जो है वो लिखेंगे कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट्स बाय कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स। अब मैं इस रिएक्शन को रिवर्स कर दूं, मैं ऐसे कर दूं इस रिएक्शन को कि B गिव्स A। तो अब मैं K2 जो है इसका कैसे लिखूंगा, K2 लिखूंगा मैं कंसंट्रेशन ऑफ A बाय कंसंट्रेशन ऑफ B। इसका मतलब K1 और K2 में क्या रिलेशन हो गया ये हमको पता होना चाहिए। तो K1 और K2 में क्या रिलेशन हो गया कि K1 भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। K2 बराबर हो गया 1/K1, यानी K2 जो है वो K1 का क्या हो गया, इनवर्स हो गया। जैसे ही मैंने क्या किया, इस स्टोइकोमेट्रिसिटी को रिवर्स कर दिया। तो पहला केस ये हो गया डियर स्टूडेंट्स। सेकंड अपन देखते हैं, केस नंबर सेकंड। जैसे अपने पास में ये रिएक्शन है, A गिव्स B, तो इसके लिए आप K1 लिखोगे कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट्स बाय कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स, ठीक है। और मैं क्या करूं, अब इसको, ये जो A और B है इसको एक पर्टिकुलर स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट से मल्टीप्लाई कर दूं। तो जैसे मैं यहां पर ये जो रिएक्शन है A और B, इसमें मैं A और B को एक स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट A जो है उससे क्या कर दूं, मल्टीप्लाई कर दूं। तो अब मैं इसका K2 जो लिखूंगा वो कुछ इस तरह से लिखना पड़ेगा मेरे को, K2 इक्वल टू B और कोएफिशिएंट लगाऊंगा A, और यहाँ A और कोएफिशिएंट लगाऊंगा A। इसका मतलब K2 क्या हो गया, K2 हो गया K1 पे मैं क्या लगा दूं, स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट। तो ये हो गया इसमें रिलेशन। तो ये चीजें आप लोगों को पता होनी चाहिए। इस तरह से जो है क्वेश्चंस जो है आपके घूमते हैं। ये देखो K1 है, ये ब्रैकेट्स के साथ मिल गया था। अभी अपन इन पे अभी रिलेशंस बता रहे हैं, अभी अपन इन पे क्वेश्चंस भी करेंगे, ठीक है ना। अब जैसे ये दो केस है, इसके अलावा और केस भी हो सकते हैं। जैसे अपन केस नंबर थर्ड की बात करें, केस नंबर अपन थर्ड ले लें और एक रिएक्शन अपने पास में A गिव्स B। तो इसके लिए मैं K1 लिखूंगा प्रोडक्ट ऑफ B प्रोडक्ट बाय रिएक्टेंट, और मैं इसको हाफ कर दूं किसको, स्टोइकोमेट्रिसिटी जो है इनकी। तो इसको मैं कैसे हाफ करूंगा कि जैसे मेरे पास में ये रिएक्शन है A गिव्स B, तो इसको हाफ कैसे करेंगे अपन, इसको या तो 1/2 से मल्टीप्लाई कर दें या 2 से डिवाइड कर दें। तो मैं 1/2 से यानी 1/a से क्या कर रहा हूँ, इसको मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, ठीक है। तो ये हाफ हो गया। तो अब इसका K2 कैसे लिखेंगे अपन, K2 इसका लिखेंगे K2 इक्वल टू B
1/a, और a की पावर भी क्या लगाएंगे 1/a। ठीक है, इसका मतलब K2 बराबर क्या आ जाएगा, K2 इक्वल टू 1/K1, और इसकी पावर क्या लग जाएगी 1/2, सॉरी 1/K1 नहीं, K1 लिखेंगे, रिवर्स नहीं हो रहा है ये रिवर्स थोड़ी हो रहा है, ये रिएक्शन को अपन ने रिवर्स नहीं किया, ऐसा ही है। तो ये आ जाएगा K1, और यहाँ पावर क्या लगाऊंगा मैं 1/a, जो जिससे अपन ने मल्टीप्लाई किया था। ठीक है, नेक्स्ट केस क्या बन सकता है, यहां पर कर रहा हूं मैं, उधर अपने पास में जगह नहीं, आप फटाफट इसका स्क्रीनशॉट ले लें। चलो नेक्स्ट केस यहां बनाता हूं मैं। जैसे केस नंबर 4 की बात करता हूं मैं। केस नंबर 4, एक रिएक्शन है ए से अपन को बी मिल रहा है, इसका K1 हम लिखेंगे B अपॉन A। दूसरा है C से मेरे को मिल रहा है D, तो इसके लिए मैं K2 लिखूंगा D बाय कंसंट्रेशन ऑफ C। और मैं क्या करूं कि इन दोनों रिएक्शंस को मिला के एक तीसरी रिएक्शन बनाऊं, जो मैं बना रहा हूं A से मेरे को मिल रहा है C, सॉरी A और C को मिला रहा हूं मैं, A प्लस C, और ये अपन को दे रहा है B प्लस D। तो इसके लिए अपन क्या लिखेंगे K3 लिखेंगे। तो K3 जब आप लिखोगे तो कैसे लिखोगे K3, देखो B और D प्रोडक्ट है ये, और रिएक्टेंट क्या है A एंड C। ठीक है, अब इसको ध्यान से देखो, ये वाला जो पार्ट है B/A, ये वाला पार्ट है K1, और D/C वाला जो पार्ट है D/C वाला पार्ट है K2। इसका मतलब K3 बराबर क्या आ सकता है, K3 बराबर लिख सकते हैं अपन, ये है K1 इंटू K2। मतलब K3 बराबर क्या आ गया K1 इंटू K2। इस तरह से एक नया रिलेशन जो है आपके सामने आ सकता है। एक केस और उसको समझ लेते हैं अपन। जैसे अपने पास में केस नंबर 6, एक रिएक्शन है A से अपन को B मिल रहा है, तो इसका K1 अपन लिखेंगे B/A, और दूसरा अपने C से D मिल रहा है, तो इसे मैंने लिख दिया K2, तो ये हो गया D/C। और अपन ने क्या किया, AD से BC बना रहे हैं, समझना बात को। अपन क्या कर रहे हैं, दोनों से मिला के ऐसे AD से आप क्या बना रहे हो B प्लस C, तो ये लिखोगे आप क्या K3। तो K3 में आप क्या करोगे समझो, प्रोडक्ट है B और C, तो ये हो गया BC बाय AD, A एंड D। अब देखो
ये b बाई ए तो क्या है, b बाई ए तो k1 है, और c बाई डी क्या है, c बाई डी है k2, लेकिन इनवर्स ऑफ k2। बात समझ में आ रही है? ये k1 तो क्या है, ऐसे कैसे ही है, लेकिन c बाई डी का मतलब क्या हो गया, इनवर्स ऑफ k2। k2 देखो d बाई सी है, तो इनवर्स ऑफ k2 क्या हो गया, c बाई डी। इसका मतलब k3 जब आप लिखोगे तो k1 तो मल्टीप्लाई में आ गया और इंटू 1 बाय k2। क्लियर है? इसका मतलब हम इसको ऐसे लिख सकते हैं कि k3 बराबर k1 बाय k2, ये फॉर्मूला आ सकता है आपका। ठीक है, k1 तो यहां आ जाएगा और k2 यहां आ जाएगा। ठीक है, तो ये डिफरेंट डिफरेंट स्टोमेट्रिसिटी के केस बनते हैं। अब ये जो फॉर्मूले अपन ने बनाए हैं इन पे कुछ न्यूमेरिकल्स करते हैं, फटाफट आप इसे लिखें। तो इन पे कुछ क्वेश्चंस बनाते हैं अपन। जैसे एक एग्जांपल है, N2 गैस प्लस O2 गैस gives twice NO गैस। तो इसके लिए जो आएगा वो आएगा k1, और अब मैं क्या करूं, इसको 1/2 से मल्टीप्लाई कर दूं, तो 1/2 N2 गैस 1/2 O2 गैस gives NO गैस, क्योंकि 1/2 से करोगे तो ये NO रह जाएगा। तो इसके लिए क्या लिखूंगा मैं, k2। ठीक है, तो k2 बराबर क्या हो जाएगा, यहां k2 बराबर हो जाएगा k1 के ऊपर मैं पावर क्या लगा दूं, 1/2। ये इसका एक्सप्रेशन होगा, सही, ये रिलेशन होगा इसमें। नेक्स्ट एग्जांपल लेते हैं अपन। जैसे रिएक्शन है हाफ H2 प्लस हाफ I2 गिव्स HI गैस। तो इसके लिए जो आएगा वो क्या आएगा, k1 आएगा। अब मैं इसको कर दूं H2 गैस प्लस I2 गैस गिव्स ट्वाइस HI गैस। तो इसके लिए जो आएगा वो क्या आएगा, k2 आएगा। तो k2 कैसे आएगा, इसको यार रिवर्स करके देख लो, इस रिएक्शन को ऐसे करो कि मैं यहां से लिख दूं ट्वाइस HI गिव्स H2 गैस एंड I2 गैस। इसके लिए k2 आएगा। अब पहला काम तो ये हो गया कि ये रिवर्स हो गया, तो k2 बराबर मैं लिखूंगा KT इक्वल टू, इसका ये रिवर्स हो गया, इस रिवर्स रिएक्शन का रिवर्स होगा जब तो ये बनेगा, यानी 1/k1। और ये जो रिएक्शन थी इसका क्या हो गया, डबल हो गया एक तरह से, तो 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो पावर अपन क्या लगा देंगे, 2 लगा देंगे। तो इस तरह से इसको आप क्या करोगे, सॉर्ट आउट करोगे। फटाफट इसे लिखो, फिर अपन और एग्जांपल करते हैं। जैसे अपने पास में है
एग्जाम्पल नंबर 3, एक रिएक्शन है ट्वाइस O2 गैस प्लस O2 गैस ट्वाइस SO3 गैस, और इसके लिए लिखेंगे हम K1। अब हमने मास्टर रिएक्शन ये लिख दी कि SO3 से आपको मिल रहा है SO2 प्लस हाफ O2, और ये हो गया K2। ठीक है, अब देखो पहला काम तो ये रिवर्स हो गई, तो K2 बराबर क्या लिखेंगे, K2 बराबर 1/K1। दूसरा, ये ट्वाइस SO2 था और ट्वाइस SO3 बन रहा था, तो इसको कर सकते हो आप कंसिडर। यहाँ ट्वाइस SO3 था, यहाँ क्या रह गया, SO3 रह गया, यानी कि क्या कर दिया, 1/2 से मल्टीप्लाई कर दे इसको। तो हम यहाँ क्या करेंगे, 1/2 से इसको मल्टीप्लाई कर दें। इस तरह से करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन बता रहा हूँ मैं आपको, जैसे अपने पास में है फोर्थ एग्जाम्पल है कि A से B बन रहा है, A से B बन रहा है, और इसके लिए Ka1 की वैल्यू है 2। ठीक है, उसके बाद में B से C बन रहा है और K2 की वैल्यू है आपकी 4, और फिर कर रखा है C से D और K3 की वैल्यू आपकी 6 है, और ये बनाना चाहता है A से D, A से D और ये K4, और ये कैलकुलेट करवा लिया। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हुआ, K4 बराबर होगा K1 इंटू K2 इंटू K3। K1 कितना है, 2 है, K2 कितना है, 4 है, K3 कितना है, 6 है, तो ये आ गया 48। इस तरह से क्वेश्चन करना है। आप इसे फटाफट लिखें, फिर अपन इसमें और फैक्टर्स देखते हैं। अब देखो कुछ क्वेश्चंस है जो ऐसे आएंगे और आपको करने पड़ेंगे, समझ इनका क्या है। हमारे पास में रिएक्शन दे रखी है N2 प्लस 3H2 गिव्स ट्वाइस NH3, जिसके लिए K1 है। N2 प्लस O2 गिव्स ट्वाइस NO, K2 है इसके लिए। H2 हाफ O2 H2O, K3 है इसके लिए। और एक मास्टर रिएक्शन दी है ट्वाइस NH3 प्लस 5/2 O2 गिव्स ट्वाइस NO प्लस 3H2O, और K4 जो है अपन को क्या करना है, कैलकुलेट करना है। ठीक है, अब इन तीनों रिएक्शंस की हेल्प से आपको पहले ये रिएक्शन बनानी पड़ेगी, तभी तो K4 कैलकुलेट होगा। तो अपन क्या करेंगे, ये अपनी जो है मास्टर रिएक्शन हो गई। तो आपकी पहली रिएक्शन ये हो गई, दूसरी रिएक्शन ये हो गई, और तीसरी रिएक्शन ये हो गई, और ये आपकी क्या है, चौथी रिएक्शन। बात समझ में आ रही है, और चौथी आपको बनानी है। अब देखो सबसे पहले तो आप ये देखो कि ये जो N2 3H2 ट्वाइस NH3 दे रहा है और यहां रिएक्शन NH3 कर रहा है, इसका मतलब आपको इस पहली रिएक्शन को पलटना पड़ेगा, रिवर्स करना पड़ेगा। तो आप क्या करो, पहला स्टेप यही कर लो। आपने क्या किया, 1/1 कर लिया, तो इसको जब रिवर्स करोगे तो NH3 इधर आ जाएगा। ठीक है, चलो उसके बाद सेकंड रिएक्शन पे आते हैं, N2 प्लस O2 ट्वाइस NO, तो O2 आपको इधर ही चाहिए, तो O2 तो इधर ही है, मतलब 2 को भी क्या कर दो, इसमें आप ऐड कर दो। तो आपने 2 को क्या कर दिया, इसमें ऐड कर दिया, तो ये हो गई आपकी सेकंड रिएक्शन। उसके बाद और क्या है, अपन को वाटर किधर चाहिए, इधर चाहिए, तो थर्ड रिएक्शन में वाटर किधर है, इधर है, लेकिन कितने मोल्स है, 3 है, जबकि यहाँ कितना है, 1 ही है। तो इस 3 को इसमें ऐड तो करो, लेकिन 3 से क्या कर दो, मल्टीप्लाई कर दो। तो अपन क्या करेंगे, प्लस
3 बट मल्टीप्लाई बाय 3, और ये बराबर किसके आ जाएगी, 4 के, फोर्थ रिएक्शन के बराबर आ जाएगी। अब इसी कंडीशन में आप सारी चीजें रख दो, कौन सी, ये वाली। तो ये देखो, ये हो गया 1/K1, इसका रिवर्स कर दिया, मल्टीप्लाई बाय K2, मल्टीप्लाई बाय क्या है, K3, लेकिन इसकी पावर कितनी करनी है, 3, बराबर क्या आ जाएगा, K4। ये इस तरह से आपको इसको कैलकुलेट करना था। ठीक है, इसको सॉल्व करोगे तो क्या आ जाएगा आपका, यह आ जाएगा K4 बराबर K2 इंटू K3 का क्यूब, K2 एंड K3 का क्या है, क्यूब, बाय K1। ये इसका सॉल्यूशन आ जाएगा। इस तरह से आपको इसको सॉर्ट आउट करना था। उस क्वेश्चन पे चलते हैं। N2 प्लस O2 ट्वाइस NO K1, ट्वाइस NO प्लस O2 ट्वाइस NO2 K2, और मास्टर रिएक्शन आपकी ये दे रखी है, K3 आपको कैलकुलेट करना है, तो मास्टर रिएक्शन ये हुई। अब NO2 रिएक्शन में क्या रहा है, NO2, तो NO2 देखो इसमें किसमें है, इसमें, लेकिन ये तो इधर है, इसका मतलब पहली कंडीशन तो K2 को क्या करना है, रिवर्स करना है। K2 को क्या करना पड़ेगा, रिवर्स करना पड़ेगा, और रिवर्स करने के साथ साथ यहाँ ट्वाइस NO2 है, यहाँ NO2 है, मतलब 2 से डिवाइड भी करना पड़ेगा। क्लियर है, तो मैं कर रहा हूं 1 बाय, मैं ये रिएक्शन लिख लेता हूं, ये हो गई फर्स्ट, ये सेकंड, और ये थर्ड। तो देखो 1 बाय, रिवर्स कर रहा हूं, सेकंड बाय 2, पहली कंडीशन ये हो गई। उसके बाद मेरे को क्या चाहिए, इधर चाहिए क्या, N2 और O2, जबकि O2 इसमें इधर है, तो O2 को तो मैं ऐड कर सकता हूं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना। दूसरा N2 इधर है, तो N2 मेरे को इधर चाहिए, और O2 भी मेरे को इधर चाहिए, तो अब मेरे को इसको भी रिवर्स करना पड़ेगा और इसको भी रिवर्स करना पड़ेगा, ठीक है ना। तो इसको अपन रिवर्स करेंगे, इसको करेंगे प्लस 1 बाय 1 डिवाइडेड बाय 2 इक्वल टू क्या आ जाएगा, थर्ड रिएक्शन। आ रही के बाद समझ में, देखो क्या कर रहे हैं अपन, सेकंड को रिवर्स किया, सेकंड को आपने रिवर्स किया, रिवर्स किया तो NO2 तो इधर आ गया, और O2 किधर चले गया, इधर चले गया, तो O2 मिल गया अपन को, और आपने 2 से इसको डिवाइड कर दिया, तो यहां से NO2 आ गया, और इसको 2 से डिवाइड कर दिया, तो ये क्या आ गया, 1/2 O2 हो गया। क्लियर है, अब आपको ये मिल गया और ये मिल गया, बचा कौन, N2। अब N2 कब मिलेगा, जब ये N2 कहां जाए, इधर जाए, तो 1 को क्या करना पड़ेगा आपको, रिवर्स। ठीक है, तो आपने क्या किया, K1 को क्या कर दिया, रिवर्स कर दिया, यानी कि N2 को आपने रिवर्स किया, और आपको क्या चाहिए, हाफ चाहिए, पूरा है, तो इसको भी 2 से क्या करना पड़ेगा, डिवाइड करना पड़ेगा। इसलिए हमने फर्स्ट रिएक्शन को भी क्या किया, रिवर्स कर दिया, और 2 से क्या कर दिया, उसको डिवाइड कर दिया। मतलब कुछ इस तरह से कर दिया आपने कि 1 बाय K2, और इसको डिवाइड बाय 1 करोगे तो यहां 1/2 हो जाएगा, ठीक है। और इसी तरह 1 बाय K1, और इसको भी मल्टीप्लाई बाय 1/2 बराबर क्या आ गया, K3। तो K3 बराबर क्या आ गया, K3 बराबर आ गया 1 बाय K1 K2, और इसको मैं 1/2 से क्या कर दूं, मल्टीप्लाई कर दूं। ये आपका क्या आ गया, K3। K3 क्या आ गया, 1 बाय K1, 1 बाय K2,
और मल्टीप्लाई बाय 1/2। तो इस तरह से इन क्वेश्चंस को आप लोग करोगे, फटाफट इसे करें फिर अपन आगे बढ़ेंगे। अब अपन इसमें देखेंगे फैक्टर ऑफ टेम्परेचर। स्टोइकोमेट्रिसिटी का देख लिया अपन ने, सेकंड देखेंगे अब अपन। तो टेम्परेचर का इफेक्ट देखेंगे। टेम्परेचर के इफेक्ट के लिए आपको एक इक्वेशन ध्यान में रखनी है, log K2 by K1 इक्वल टू डेल्टा H by 2.303 R 1/T1 माइनस 1/T2। यहां पर एट T1 केल्विन टेम्परेचर, एट T1 केल्विन टेम्परेचर K1 इक्विलिब्रियम कांस्टेंट and at T2 Kelvin temperature K2 इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। ठीक है, यहां पर R जो है वो लेना है गैस कांस्टेंट, जो कितना लेना है 25/3 लीटर एटमॉस्फेरिक मोल पर केल्विन, और 2 किलो कैलोरी मोल केल्विन, इस तरह से लेना है। और क्या क्या है इसमें, डेल्टा एच है नेगेटिव फॉर एक्सोथर्मिक रिएक्शन, एंड डेल्टा एच पॉजिटिव फॉर एंडोथर्मिक रिएक्शन। ठीक है, अब इस इफेक्ट को जो है अपन समझ लेते हैं कि किस तरह से ये जो है होता है। एक्चुअल में डेल्टा एच जो था वो क्या है, हीट ऑफ रिएक्शन। हीट ऑफ रिएक्शन, ठीक है। अब इसको एक्सोथर्मिक में और एंडोथर्मिक में समझते हैं कि कैसे ये इफेक्ट आउट करता है। पहले मैं बात कर रहा हूं फॉर एक्सोथर्मिक रिएक्शन इफ T1 इज लेस देन T2। T1 जो है वो T2 से क्या है, ज्यादा है। अब देखो T1 T2 से ज्यादा होगा तो इनवर्स T2 जो है वो क्या होगा, ज्यादा हो किससे, T1 से। तो ये ओवरऑल वैल्यू क्या हो जाएगी, पॉजिटिव। और एक्सोथर्मिक के लिए डेल्टा एच क्या है, नेगेटिव। तो इसका मतलब ये हो गया कि log K2 by K1 ये तो नेगेटिव है और ये क्या आ जाएगी, पॉजिटिव। तो ओवरऑल वैल्यू जो है log K2 by K1 की वो क्या आ जाएगी, नेगेटिव। इसका मतलब K2 इज लेस देन K1। K2 जो है क्या होगा, K1 से कम होगा। मतलब ये हुआ एक्सोथर्मिक रिएक्शन में टेम्परेचर यदि इंक्रीज करेंगे तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की वैल्यू क्या होगी, डिक्रीज होगी। तो आप लिख सकते हो ऑन इंक्रीजिंग
टेम्परेचर इन एक्सोथर्मिक रिएक्शन इक्विलिब्रियम कांस्टेंट will decreases। ठीक है, और यदि हम इसको लें फॉर एंडोथर्मिक रिएक्शन, तो एंडोथर्मिक के लिए देखिए, एंडोथर्मिक के लिए डेल्टा H जो है क्या है, पॉजिटिव है, और ये T1 इज लेस देन T2, तो इनवर्स ऑफ T2 ज्यादा हो जाएगा, मतलब ये ओवरऑल वैल्यू पॉजिटिव आ जाएगी, और ये पॉजिटिव है ऑलरेडी। इसका मतलब ऐसे हो जाएगा कि log ऑफ K2 बाई K1 बराबर पॉजिटिव इंटू पॉजिटिव, यानी log ऑफ K2 बाई K1 क्या आ जाएगा, पॉजिटिव। इसका मतलब ये हुआ कि K2 ज्यादा होगा किससे, K1 से। इसका मतलब ये हुआ एंडोथर्मिक रिएक्शन में यदि हम टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की वैल्यू क्या होगी, इंक्रीज होगी। फैक्टर्स अफेक्टिंग ऑफ K पढ़ रहे हैं हम, तो टेम्परेचर क्या कह रहा है, एक्सोथर्मिक रिएक्शन में यदि हम टेम्परेचर इंक्रीज करते हैं तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की वैल्यू डिक्रीज होगी, और होनी भी चाहिए, क्योंकि एक्सोथर्मिक रिएक्शन है, खुद ही वो टेम्परेचर बाहर निकाल रही है, उसको आप टेम्परेचर और दे रहे हो। एंडोथर्मिक रिएक्शन जो है उसमें यदि टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की वैल्यू बढ़ेगी, क्यों, क्योंकि एंडोथर्मिक रिएक्शन है, वैसे उसको टेम्परेचर की नीड है। तो यहां लिख सकते हैं ऑन इंक्रीजिंग टेम्परेचर इन एंडोथर्मिक रिएक्शन इक्विलिब्रियम कांस्टेंट इंक्रीजेज। इक्विलिब्रियम कांस्टेंट क्या होगा, इंक्रीज होगा। तो आप फटाफट इसे लिखें, और आज का जो लेक्चर है हम यहीं पे एंड करते हैं। आगे के फैक्टर्स जो है वो नेक्स्ट लेक्चर में अपन स्टडी करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू।